अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 स्टोशियोमेट्री स्टार्ट करेंगे। और इसकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ स्टोशियोमेट्री की बात की जाए तो जो स्टोशियोमेट्री बेसिकली एक स्टडी है रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। तो जो जो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनकी अगर हम रिलेटिव अमाउंट है उनके अमाउंट्स को कंपेयर करें और उसकी स्टडी करें तो उसको हम जो है वो स्टोशियोमेट्री कहते हैं। अब जो अगर हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट्स, तो जो कि अमाउंट्स हैं रिएक्टेंट्स की और जो प्रोडक्ट की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट होती है उसे हम स्टोशियोमेट्रिक अमाउंट कहते हैं। ये जो स्टडी है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है जो केमिकल प्रोडक्ट्स की यील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक हो गया। उसके बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ अ मोल। तो मोल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो ये है कि जो एटॉमिक मैस मतलब कि मैस ऑफ एन एटम, और इसी तरह जो फार्मूला मैस ऑफ फार्मूला मतलब कि मैस ऑफ अ आइन, और जो मॉलिक्यूलर मैस होता है मैस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो अगर हम एटॉमिक मैस, फार्मूला मैस, मॉलिक्यूलर मैस को एक्सप्रेस करें ग्राम्स में तो उसे हम जो है वो मोल कहते हैं। तो एग्जांपल की बात करें कि एक जो हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, उसका एक मोल मतलब कि जो वो 16 ग्राम्स के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, अगर उसकी 1 मोल की बात करें तो वो इक्वल होगा 32 ग्राम के। और इसी तरह जो H2O मॉलिक्यूल 1 मोल अगर हम लें तो वो हमारे पास 18 ग्राम के इक्वल होगा। 1 मोल ऑफ सोडियम आयन जो होगा वो हमारे पास 23 ग्राम्स होगा। और इसी तरह 1 मोल ऑफ जो NaCl है, जो फार्मूला यूनिट हमारे पास इसके एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास इक्वल होगा 58.5 ग्राम्स के। तो ये था कि जो एटॉमिक मैस, फार्मूला मैस एंड मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल, ठीक है। सेकंड थिंग व्हाट इज द एवोगाड्रोस नंबर। तो अगर हम एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कि द नंबर ऑफ आयंस, the number of atoms, the number of the molecules present in 1 mole of a substance is called the Avogadro's number। तो अगर हम देखें कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उसे हम जो है वो एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। और इसकी जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारे पास है 6.023 × 10⁻23 है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि कोई भी गैस अगर 1 मोल की है, वो STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर है, तो वो उसके पास जो वॉल्यूम होगा वो स्टैंडर्ड 22.414 dm³ होगा। उसके पास जो है वो 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। तो ये चीज़ बहुत ही, दोनों वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी भी गैस के हो सकते हैं अगर वो जो है वो 1 मोल की है। अगर हम इस एग्जांपल को एक्सप्रेस करें एवोगाड्रोस नंबर के फॉर्म में तो इसमें यही है कि इस इक्वेशन में यह है कि अगर हमारे पास 2 × 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है और वो रिएक्ट करें, क्योंकि इसमें जो है वो हमारे पास 1 मोल इसका गिवन है, तो 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करके प्रोड्यूस करते हैं 2 मोल्स ऑफ 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर हम जो है वो मोल्स कैलकुलेशन की बात करें तो मोल्स कैलकुलेशन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है तो इसके पास जो है वो हमारे पास 6.02 × 10⁻23 एटम्स होंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो इसके पास जो है वो 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह H2O है, और इसी तरह अगर हम जो है NaCl की बात करें तो उसके पास भी 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स के इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मोल रेशोज। तो मोल रेशोज की बात की जाए तो जो रेशोज हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर हम जो है वो अगर हम रेशोज लें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बिटवीन, हम जो है वो मोल रेशोज कहते हैं, ठीक है। अब हम जो है वो मोल रेशोज को समझने के लिए इस एग्जांपल 1.1 की बात करें तो इसमें यह है कि मेथानॉल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, हमारे पास ये है, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये है गिवन ये है कि इफ 3.0 मोल्स ऑफ मेथानॉल आर बर्न्ड इन ऑक्सीजन, कैलकुलेट करना है। पार्ट ए ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड, पार्ट बी हमारे पास है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो इक्वेशन हमारे पास ये है कि 2 मोल्स ऑफ CH3OH प्लस 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 4 मोल्स ऑफ H2O। तो पार्ट ए को अगर हमने यहाँ पर देखना यह है कि हमने फाइंड करना है कि ऑक्सीजन कितने यूज़ होंगे अगर हमारे पास जो है वो मेथनॉल के 3.50 मोल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 2 मोल्स ऑफ CH3OH जब थे तो हमारे पास जो है वो 3 मोल्स ऑफ O2 थे। तो अब अगर हमारे पास 3.5 मोल्स ऑफ CH3OH हैं तो हमारे पास जो होंगे वो कितने मोल्स ऑफ O2 होंगे। तो हम इनकी मोलर रेशोज लें और अगर हम इनको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास होगा कि ये और ये जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे 3 × 3.5 डिवाइडेड बाई 2।
तो हमारे पास जो कि रिजल्ट आएगा वो हमारे पास है 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये थे हमारे पास द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 5.25 मोल्स। पार्ट बी की बात करें तो इसमें यह है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस। तो बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब हमारे पास जो है वो 2 मोल्स ऑफ CH3OH थे तो हमारे पास जो है वो 4 मोल्स ऑफ H2O थे। ठीक है, अब हमने फाइंड यहाँ करना है कि अगर हमारे पास जब वो 3.5 मोल्स होंगे तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। अगर हम सेम जैसे कि हमने पार्ट ए में किया कि 4 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 से और डिवाइड करना है 2 से, तो हमारे पास जो कि रिजल्ट आएगा वो हमारे पास होगा 7 मोल्स ऑफ H2O। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।